Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 19 of chapter number 3 Playing with Numbers. Last part में हमने exercise 3.5 complete की थी और आज इस part में हम highest common factor की बात करेंगे और साथ में exercise 3.6 का question 1 solve करेंगे. तो start करते हैं highest common factor से. Highest common factor जिसे हम शॉर्ट में HCF भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको शॉर्ट में हम GCD भी कहते हैं. ओके, तो जनरली हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो HCF के नाम से हमें मिलते हैं और कभी कभी GCD के नाम से भी हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, दोनों सेम ही है. HCF एंड GCD आर सेम. ओके, तो अब किसी भी गिवन नंबर्स के हम HCF या GCD कैसे फाइंड करते हैं वो एक बार देख लेते हैं. सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं 12 एंड 18, राइट. अब अगर इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जाती है तो इसमें से हमें दो टर्म तो अच्छे से पता है, यानी कि हमें कॉमन फैक्टर अच्छे से पता है. फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है और कॉमन फैक्टर दो या दो से ज्यादा नंबर के वो फैक्टर्स होते हैं जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं. ओके, और अगर अब बात की जाए जो नया टर्म आया है यहाँ पे दैट इज हाईएस्ट. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? जो नंबर्स गिवन हैं उनके कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, जैसे अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 12 की, फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12. ये सारे नंबर्स 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, इसलिए 12 के फैक्टर्स हो गए. फैक्टर्स ऑफ 18 कौन कौन से हुए? 1 2 3 6 9 एंड 18. ये सारे नंबर्स 18 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये 18 के फैक्टर्स हो गए. अब नेक्स्ट टर्म आता है कॉमन फैक्टर, राइट. कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? जो भी दोनों का फैक्टर होगा वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा. जैसे यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 भी दोनों का फैक्टर है, 3 भी दोनों का फैक्टर है एंड 6 भी दोनों का फैक्टर है. ओके, तो इसलिए यहाँ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से मिले हमें 12 और 18 के? 1 2 3 एंड 6. यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके थे. अब जो नया टर्म आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, वो कैसे फाइंड करते हैं? जो कॉमन फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, ओके, या जो ग्रेटेस्ट है, जो हाईएस्ट है, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, या फिर HCF. तो HCF ऑफ 12 एंड 18 क्या हो गया? 6, राइट. तो ये तो एक मेथड है गिवन नंबर्स का HCF फाइंड करने का. एक और वे होता है जिससे हम HCF फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. उसमें हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स हमें गिवन है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं पहले. तो जैसे अगर 12 और 18 की ही बात की जाए तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अगर किसी बच्चे का मिस हुआ है तो वो पिछले वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो कंटिन्यू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. ओके, सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 into 2 into 3. इसी तरीके से हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 2 9 18, 3 3 9 and 3 1 3, राइट. सो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 into 3 into 3. ये तो हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन. अब HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, जैसे यहाँ पे 2 एक कॉमन प्राइम फैक्टर है और एक 3 कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें उन नंबर्स का HCF मिल जाता है. ओके, तो यहाँ पे 6 हमें 12 और 18 का HCF मिला. कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. जनरली हम इसी मेथड को यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. ओके,
क्योंकि अगर बड़े नंबर्स होंगे तो सारे फैक्टर्स को लिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो हम यूज इसे करेंगे, बट अगर कॉन्सेप्ट की बात आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये मेथड हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। कि सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए नंबर्स के, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लिए, फिर जो हाईएस्ट हुआ दैट इज द HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। तो एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। क्या कह रही है डेफिनेशन? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of two or more given numbers is the highest of their common factors. Okay, so highest common factor is the highest of their common factors. Okay, यही हमने अभी डिस्कस किया और अच्छे से समझा what is the HCF. Now let's solve the question number 1 of exercise 3.6. Question 1 is find the HCF of the following numbers. क्या numbers given है हमें? 18 and 48. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। since prime factorization of 18 and 48 आर। ओके, पहले दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 का निकाला हमने, क्या होगा? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, और 48 का कैलकुलेट किया, 2 से जब डिवाइड किया तो 24 आएगा, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, और 3 1 का 3। तो क्या मिल गया हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3। ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जो प्राइम नंबर्स हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 18 मिल जाता है। इसी को हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर 48 की बात करें तो 48 के लिए कौन से प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 48 मिलता है? ये वाले। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। अब हम बात करेंगे HCF की। Therefore, HCF is equals to, अब HCF कैसे निकालते हैं? अभी हमने देखा जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, यहाँ पे एक 2 है और एक 3 है, राइट? तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 18 और 48 का HCF मिल जाएगा। 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। आंसर हो जाएगा 6। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द बी पार्ट। बी पार्ट में नंबर हमें गिवन है 30 एंड 42। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 एंड 42, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5, और 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, सो देयरफॉर HCF कैसे हम फाइंड करेंगे? हम पहले कॉमन प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। एक 2 है और एक 3 है, तो क्या हो जाएगा HCF? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट मिल जाएगा 6, और आंसर हो जाएगा 30 और 42 का HCF हमें मिला 6। नाउ लेट्स सॉल्व द सी पार्ट। सी में नंबर्स गिवन है 18 एंड 60। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 एंड 60 आर, 18 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देयरफॉर HCF कैसे फाइंड करेंगे? अगेन वही चीज करेंगे हम, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मार्क कर लेंगे। 2 मिला एक और दूसरा क्या मिला? 3, राइट? और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18 और 60 का HCF, तो आंसर हो जाएगा 6, राइट? Now let's solve the D part. Since prime factorization of 27 and 63 are, 27 का क्या है? 3 into 3 into 3, और 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 3 into 7। Therefore, HCF is equals to, ओके, सो सबसे पहले कॉमन प्राइम नंबर्स, एक 3 ये मिला, दूसरा 3 भी मिल गया। सो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें HCF मिल जाएगा 27 एंड 63 का, और इसका आंसर हो जाएगा 9, राइट? नाउ लेट्स सॉल्व द E पार्ट। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 एंड 84 आर,
36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 3 into 3 और 84 का 2 into 2 into 3 into 7. Therefore, HCF is equals to कॉमन नंबर्स को मार्क कर लेते हैं 2 है कॉमन है 3 भी कॉमन है ओके और ये वाला 2 भी कॉमन है और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है इसलिए जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा HCF मिलेगा 36 एंड 84 का 2 into 2 4 into 3 12 और 12 क्या है 36 एंड 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Now let's solve the F part. Since prime factorization of 34 and 102 क्या हुआ 34 is 2 into 17 102 is 2 into 3 into 17 right therefore HCF is equals to HCF कैसे फाइंड करेंगे 2 कॉमन 17 कॉमन राइट और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 17 और रिजल्ट मिलेगा 34 यानी कि 34 और 102 का जो HCF हमें मिला दैट इज 34. Now let's solve the G part. Since prime factorization of 70, 105 and 175 are अब यहाँ पे 2 की जगह हमें 3 नंबर्स दिए हैं तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें. अब हम क्या करेंगे 2 की जगह तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे ओके सो 70 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 2 into 5 into 7 105 का 3 into 5 into 7 और 175 का 5 into 5 into 7 therefore HCF is equals to अब कॉमन नंबर्स हम तीनों में देखेंगे तो एक तो 5 मिला हमें कॉमन और दूसरा मिल गया 7 राइट अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें तीनों का HCF मिल जाता है दैट इज 5 into 7 is equals to 35 यानी कि जो तीनों नंबर्स हैं 70 105 एंड 175 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 35 राइट. नाउ लेट्स सॉल्व द H पार्ट इसमें भी 3 नंबर्स गिवन हैं तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. Since prime factorization of 91, 112 and 49 are तो 91 का क्या है 7 into 13 112 का है 2 into 2 into 2 into 2 into 7 और 49 is 7 into 7 therefore HCF is equals to यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है तीनों में जो कॉमन है तीनों में क्या कॉमन है ओनली 7 राइट तो HCF क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा तीनों नंबर्स का 7. Answer is 7. Now let's solve the I part. Since prime factorization is किस तरीके से हुआ prime factorization 18 is equals to 2 into 3 into 3 54 is equals to 2 into 3 into 3 into 3 right 81 is equals to 3 into 3 into 3 into 3 therefore HCF is equals to क्या निकालेंगे हम कॉमन निकालेंगे तीनों का कॉमन निकालेंगे तो एक तो 3 मिल गया और दूसरा भी हमें 3 ही मिल गया इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों का कॉमन फैक्टर हो तो HCF क्या हुआ 3 into 3 दैट इज 9 सो तीनों का HCF हमें मिल गया 9 राइट. नाउ लेट्स सॉल्व द J पार्ट. सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 45 and 75 are 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 3 45 is 3 into 3 into 5 75 is 3 into 5 into 5 right therefore HCF कितना हो जाएगा जो भी कॉमन नंबर है 2 तो कॉमन नहीं है 2 कॉमन नहीं है 3 कॉमन है ओके केवल एक 3 है जो तीनों में कॉमन फैक्टर है इसलिए 3 क्या हो जाएगा इन तीनों का HCF. तो इस तरीके से हमें 12, 45 और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला 3 राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. इस तरीके से हम HCF फाइंड करते हैं गिवन नंबर्स का. तो आज के वीडियो में इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन 2 and 3 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय बाय.